हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय और उनसे संबंधित कार्य जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन कौन से हैं और इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। वारन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वो 1772 से 1785 ईस्वी है और इन्होंने कौन से कार्य किए हैं। रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की है। द्वैध शासन की समाप्ति की है। द्वैध शासन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल का समय है वो क्या है। 1786 से 1793 ईस्वी है और यहाँ पर इनके कार्य क्या है। स्थायी भूमि बंदोबस्त है, भूमि बंदोबस्त का कार्य किया है। कॉर्नवालिस कोड का यहाँ पर कार्य किया गया है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सहायक संधि प्रणाली किससे संबंधित है, तो लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। इनका कार्यकाल है 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी। सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कार्य हुआ है। जो ये युद्ध हुआ किसके समय में हुआ है, लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ है। अब यहाँ पर आ जाइए भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सती प्रथा से संबंधित है। सती प्रथा का अंत किया है, बालिका हत्या की समाप्ति की है, ठगी प्रथा का उन्मूलन किया है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। ये पूछा गया है तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई है। ये कौन है, तो भारतीय गवर्नर जनरल है। स्थापना 1835 ईस्वी में की गई है। कार्यकाल क्या है, तो 1828 से 1835 ईस्वी है। चार्ल्स मेटकॉफ। ये पूछा गया है प्रेस पर प्रतिबंध की समाप्ति का कार्य किसके द्वारा किया गया है, तो चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा किया गया है। समय क्या है, कार्यकाल समय है 1835 से 1836 ईस्वी है। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। कार्यकाल समय है 1836 से 1842। कार्य क्या है, तो प्रथम अफगान युद्ध किसके काल में हुआ है, लॉर्ड ऑकलैंड के काल में, या इन्होंने कार्य किया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 का कार्यकाल समय रहा है। सिंध का विलय किया है, दास प्रथा का उन्मूलन किया है। दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया है, तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग ये चार के चारों पॉइंट स्टार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इनका कार्यकाल समय क्या है, तो 1848 से 1856 ईस्वी है। पंजाब का विलय किया है, रेल की शुरुआत की है, आधुनिक डॉकतार व पीडब्ल्यूडी की स्थापना की है, वुड डिस्पैच की घोषणा की है और हड़प नीति का जनक भी किसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। रेल, आधुनिक डाकतार व पीडब्ल्यू की स्थापना, वुड डिस्पैच की घोषणा, हड़प नीति, ये चार के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। इनका समय क्या है, कार्यकाल समय है 1856 से 1862 ईस्वी। इन्होंने कौन से कार्य किए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इंडियन कोर्ट एक्ट का कार्य किया है, स्थापना कह सकते हैं। कलकत्ता की स्थापना की है, बंबई व मद्रास उच्च न्यायालय को स्थापित किया है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी किसके काल में आया है, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 ईस्वी का कार्यकाल समय है। दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये तीनों कार्य किए गए हैं। दिल्ली दरबार किसके समय में लगाया गया है, तो लॉर्ड लिटन के समय में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है, लॉर्ड लिटन से। आर्म एक्ट लॉर्ड लिटन से संबंधित है।
तो इसे स्टार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में और टीआरई 2 दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। कार्यकाल समय है 1880 से 1884 ईस्वी। प्रथम कारखाना अधिनियम का कार्य किया है किसने? लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल किसके द्वारा पास किया गया है? तो लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हंटर आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। और स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल समय है वो 1899 से 1905 ईस्वी है और इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन हुआ है। प्राचीन स्मारक परिरक्षण कानून पारित हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय कानून बनाया गया है किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का क्वेश्चन पूछा गया है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किसके समय में की गई है या किसके द्वारा की गई है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा की गई है। कब? 1905 से 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कार्यकाल समय है 1910 से 1916 ईस्वी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई है किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कार्यकाल समय है 1916 से 1921 ईस्वी। रॉलेट एक्ट पारित हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और सेडलर आयोग का भी गठन किसने किया है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया है। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। कार्यकाल समय है 1926 से 1931 ईस्वी। कार्य क्या हुआ है? तो गांधी इरविन समझौता हुआ है। कब हुआ है? तो 1931 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन। कार्यकाल समय है 1931 से 1936 ईस्वी। कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी। जो कम्युनल अवार्ड है ये किससे संबंधित है? तो लॉर्ड वेलिंगटन से संबंधित है। जो कम्युनल अवार्ड है आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहां पर डिटेल में आप सभी लोग पढ़ पाएंगे, तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो। कार्यकाल समय है 1936 से 1944 ईस्वी। कार्य क्या किया है? तो प्रांतीय चुनाव हुआ है इन्हीं के समय में। अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ है। क्रिप्स मिशन भारत आया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड वेवेल। कार्यकाल समय है 1944 से 1947। शिमला सम्मेलन हुआ है। कैबिनेट मिशन की शुरुआत हुई है। संविधान सभा की स्थापना की गई है लॉर्ड वेवेल के समय में। इसके बाद में है लॉर्ड माउंटबेटन। कार्यकाल समय क्या है? तो 1947 ईस्वी है। भारत विभाजन एवं भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये ब्रिटिश भारत के अंतिम व स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो आधुनिक भारत एवं स्वतंत्र आंदोलन के समय में गठित महत्वपूर्ण राजनीतिक व सामाजिक संगठन तथा जो संस्थाएं हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई है? तो 1784 ईस्वी में की गई है। एशियाटिक की स्थापना जो की गई, इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। कब की गई है? 1825 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसके संस्थापक कौन है? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 1839 ईस्वी में। इसके संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है। इसके बाद में है रहनुमाई माजदा यासन सभा। इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1851 ईस्वी में की गई है। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है मोहम्मडन एग्लो लिटरेरी। इसकी स्थापना की गई है 1863 ईस्वी में। किसके द्वारा? अब्दुल लतीफ के द्वारा। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई है? तो 1864 ईस्वी में की गई है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 1866 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रानाडे के द्वारा की गई है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना कब की गई है? तो ये स्थापना की गई है 1864 ईस्वी में। किसके द्वारा? श्री धरालू नायडू के द्वारा। नेक्स्ट है अलीगढ़ मोहम्मडन एग्लो, इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी और अलीगढ़ मोहम्मडन एग्लो की स्थापना, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है? सेम नाम है, डेट अलग है, जरूर ध्यान रखिएगा। इंडियन लीग की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया है। इसके बाद में है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 1876 में की गई है आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई है? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई है, ये पूछा गया है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा, तेलंग तथा तैयब जी के द्वारा की गई है 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1887 में की गई है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। नेक्स्ट है शारदा सदन की स्थापना कब की गई है? 1889 ईस्वी में पंडिता रामाबाई के द्वारा। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इसके बाद में है अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई है, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 1906 में की गई है आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई है बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका पीडीएफ आज आप लोगों को टेलीग्राम पे कंप्लीट मिल जाएगा, तो आप सभी लोग रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के पूछे ही जाएंगे, जो यहाँ पर समय है, कार्य है, ठीक है, किसका गठन किसने किया है, तो यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप सभी ने देखा है एग्जाम अपने दिया है, तो उसमें देखा होगा विश्व भारती स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर है महापुरुषों के जो उनके लोकप्रिय नाम है, जैसे यहाँ पर बापू राष्ट्रपिता युग पुरुष, इनका वास्तविक नाम क्या है? महात्मा गांधी जी है, और इनका उपनाम है बापू, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में है बिहार केसरी कौन है? तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है, इनका वास्तविक नाम क्या है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है, उपनाम बिहार केसरी है। बादशाह खां और सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेताजी किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। महामना किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को। ये पूछा गया क्वेश्चन है। गुरुदेव किसे कहा जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। गुरु जी किसे कहा जाता है? तो एम.एस. गोलवलकर को कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जननायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है लोकनायक जेपी किसे कहा जाता है? जेपी जयप्रकाश नारायण लोकनायक। और जेपी किसे कहा जाता है? वास्तविक नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकमान्य उपनाम किसका है? तो ये उपनाम है बाल गंगाधर तिलक का। स्वर कोकिला आप सभी को पता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। बिहार विभूति बड़े साहब किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। उपनाम क्या है? बिहार विभूति है या बड़े साहब है। जगजीवन राम का उपनाम क्या है? बाबू सिंह है। चाचा किसे कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। मदर टेरेसा उपनाम क्या है? निर्मल हृदय है।
लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता है? शांति पुरुष या शास्त्री जी। इसके बाद में है राजीव सिंह को क्या कहा जाता है? मिस्टर क्लीन कहा जाता है। और CN अन्ना दुराई को क्या कहा जाता है? अन्ना कहा जाता है। के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक आप सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यदि आप सभी लोग इस प्रकार से रिवीजन करेंगे तो आपका एग्जाम इजिली निकल जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपने ये तीनों वीडियो अगर देख ली हैं तो आपके 10 से 12 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर स्थान है और स्थान से संबंधित व्यक्ति हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो प्रमुख व्यक्ति उनकी समाधि स्थल कहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर आप सभी लोग नारे देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी की कल कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतना है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।